अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। एक भाई ने कहा, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो अपने साथ पानी और फूल पत्तियाँ लेकर जाते हैं, तो बाज़ हज़रात इससे मना करते हैं, तो इसके लिए शरीयत का हुक्म क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, इब्न अब्बास इसके रावी हैं। आप अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो आपने देखा कि कब्र के अंदर दो मुर्दों को आज़ाब हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबा, इन्हें कोई बड़े अमल की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा जिससे बचना मुश्किल हो, दो छोटे अमल की वजह से इन्हें अज़ाब हो रहा है। फरमाया, नंबर एक चुगलखोर था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक शाख ली, जिसको दरमियान से चीरा और इन दोनों कब्रों पर रख दिया। फरमाया, जब तक ये तर रहेंगी मुर्दे के आज़ाब में तखफीफ होगी। तो इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि कब्रों के ऊपर फूल पत्तियां डालना, क्योंकि जब तक वो तर होती हैं, ताज़ा होती है, तो वो मुर्दे के लिए बाइस सुकून और बाइस राहत रहती हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे को अज़ाब होता हुआ देखा, इसलिए जो है ये अमल किया। आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ख़ास अमल होता तो आप सहाबा को इससे मना फरमा देते। क्या आप कहते ये अमल सिर्फ़ मेरे लिए है? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है शैतान को पत्थर मारे तो उस वक्त उनको नज़र आया था, अभी हमें कहाँ नज़र आता है, लेकिन हमारे लिए हुक्म है। आज भी हम रमी करते हैं और शैतान को पत्थर मारते हैं। तो जो काम हुजूर के साथ ख़ास होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद उससे मना फरमा देते हैं। जैसे कि सोमे विसाल, पे दर पे लगातार रोज़े रखना, हुजूर ने उन रोज़ों को मुसलसल रखा। सहाबा ने जब देखकर इत्तिबा करने की कोशिश की तो फरमाया, तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। तो इस हदीस मुबारक से जो हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल साबित हुआ, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के अमाल कौली भी होते हैं, फ़ेली भी होते हैं, तो फ़ेलन हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल साबित हो गया। लिहाजा कब्र पर फूल पत्तियां डालना मुस्तहब है और मुर्दे के लिए बाइस निजात भी है। अब रही बात पानी डालने की, तो देखें पानी किस मकसद के तहत डाला जा रहा है। अगर कब्र के ऊपर कोई घास फूस नहीं उगी हुई, अब अगर कब्र पे पानी डालते हैं तो ये इसराफ़ होगा, यानी गुनाह होगा, लिहाजा बेमकसद पानी डालना होगा। हाँ, अगर फूल पत्ती घास उगी हुई है, उनको तर रखने के लिए, उनको उगाने के लिए अगर पानी डाला जाएगा तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा और ये बिल्कुल ही बेहतर होगा। लिहाजा हमें इन दोनों आमाल को करना है, लेकिन इन दोनों का ख्याल रखना है कि किस वक्त किस अमल को इख्तियार करना है।